नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर में आपका स्वागत है। आज हम बिलासपुर में पहुंचे हैं और बिलासपुर में यहां पर जानेंगे लोगों की उम्मीदें, उनके मुद्दे और उनके मुद्दों पर जो उनका जनप्रतिनिधि है कितना खरा उतरा है। इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनता के बीच पहुंचते और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार आप लोगों के। जो देखिए, जो हमारा मुद्दा है कि किस तरह से इस छत्तीसगढ़ शासन ने, इस कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को ठगा है। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? बिलासपुर को ठगा है। इन्होंने वादा किया था कि हम बिलासपुर शहर का विकास करेंगे। कहाँ विकास किया है? आज हमारे शहर में जितने भी विकास हो सभी स्मार्ट सिटी फंड से हो रहे हैं और इस कांग्रेस सरकार ने केवल बिलासपुर को ठगा है। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के विकास कार्य हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या विकास होने चाहिए थे शहर में? कौन से मुद्दे हावी होंगे इस विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले तो मैं इस बिलासपुर की जनता की तरफ से आपको याद दिला दूं कि अब तक के संविधान में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जनप्रतिनिधि को इन्हीं लोगों ने अपने ही पार्टी के विधायक को झंडा फहराने का मौका नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेसियों को छोड़ के आम जनता को विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे विकास का पैमाना क्या देखते हैं? क्या है विकास का पैमाना शहर की? विकास का जो पैमाना है स्वास्थ्य शिक्षा से ही जुड़ा रहता है। और जिस प्रकार से पिछले 15 साल में यहाँ के जो पूर्व विधायक और मंत्री हुआ करते थे हमारे अग्रवाल जी, जिन्होंने बिलासपुर शहर को लाखों सपना दिखाया। जो अरपा नदी हमारे बिलासपुर शहर के बीच से गुजरती, इसको अरपा माह बोलते हैं हम लोग, उसकी छलनी कर दिया। अरपा डायवर्सन के नाम से करोड़ों रुपए आज दफन हो गए। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब घोषणा की, आते ही साथ 2 बड़े बैराज की घोषणा हुई, दो बड़े सड़क 4 लेन बन रहे हैं। शिक्षा में आज हमारा आत्मानंद स्कूल जो है वो लगातार विकास कर रहा है, वहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं। स्वास्थ्य का लेकर चले तो आप धन्वंतरी योजना से लेकर ढेरों दाई दीदी क्लिनिक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें सीधा जनता को फायदा मिल रहा है। तो इस 15 साल वर्सेस 5 साल का चुनाव जो रहेगा, अब भूपेश सरकार ने जितना काम किया इतना इन लोगों ने 20 साल में काम नहीं किया भाजपा वालों ने। क्या लगता है योजनाओं का लाभ मिल रहे हैं? बहुत अच्छा मिल रहा है। स्कूल खुला है, स्कूल खुला है। गरीब के लिए जो बहुत बड़े वरदान है और 65% दवाई मिल रहा है आम जनता को। धन्वंतरी योजना की बात करें, आप बताइए कौन सी योजना आपको सही लग रही है? देखिए, पहले गरीब बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए तरसते थे। देख के बेचारे लोग कहते काश हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में। हमारे भूपेश सरकार ने पूरे सभी को 730 आत्मज्ञान स्कूल बनाए हैं, जो आप भी बहुत जने के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए, महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं की बात को लेकर महिलाओं से ही करेंगे कि क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है मुद्दा होगा ये? अभी तक जो 20 साल राज किए वो अभी घूम रहे हैं कि भाई अपराध मुक्त करने के लिए बिल्कुल होना चाहिए। अपराध मुक्त सिर्फ बिलासपुर नहीं, पूरा हमारा इंडिया अपराध मुक्त होना चाहिए। पर मैं पूछना चाहूंगी कि भाई एक पत्रकार की हत्या हुई थी उन्हीं के शासनकाल में, उसका क्या हुआ? जो अपराध मुक्त की अभी बात कर रहे हैं। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की जाती है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने वो बिना आरक्षण के ही करके दिखा दिया। उनके लिए मुद्दे नहीं होते, उनके लिए काम होता है। सुरक्षित हैं आप शहर में? जी नहीं। आप बताइए, सुरक्षित महसूस? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा रैप हो रहा है, गैंग रैप हो रहा है, सब बहुत अत्याचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अपराध मुद्दा होगा चुनाव में? जी होगा, अपराध मुद्दा होगा चुनाव में। आप किस तरीके से पैमाना नापते हैं विकास का शहर पर? समता, समानता, समरसता किसको बोलते हैं? 3 चीज में समता, समानता, समरसता होनी चाहिए। वोटिंग राइट, एजुकेशन, हेल्थ। हेल्थ किसको बोलते हैं? जिसमें राजा और रंक एक बिस्तर में उसका इलाज होना चाहिए। एजुकेशन किसको बोलते हैं? सैनिक का बेटा, श्रमिक का बेटा, रिक्शा वाला का बेटा, एमएलए का बेटा एक स्कूल में पढ़े, उसको शिक्षा की समानता बोलते हैं। इस सरकार ने किया है। 3 प्रदेश की सरकार को 3 साल मिला है। 3 साल मिला है। ये 3 साल किसी भी डेवलपमेंट सरकार के लिए कम होती है। 2 साल कोरोना में काटे। एक ही छत्तीसगढ़ ऐसा है जहां एक व्यक्ति रोटी के लिए नहीं मरा। आज जाके देखिए, 2 साल कोरोना के बाद कितने सोने चांदी की दुकान खुले बिलासपुर से यहां तक। ये दिखाता है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट हुआ है आपका कहना है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? 20 साल लगा इन्हें बिलासपुर से खोदापुर बनाने के लिए, और हर जगह खोदते खोदते पूर्व के मंत्री थक गए हैं। इतना मेहनत किए हैं कि उनकी थकान अभी तक खत्म नहीं हुई है। 4.5 साल के बाद अभी उनकी टूटी है। मैं चाहता हूं उनकी थकान
अभी और रहे, कम से कम 15-20 साल लगेगा उनकी थकान मिटने के लिए। इस बिलासपुर को खोदापुर बनाते सीवरेज की बात वो थक गई है। पूरा बिलासपुर को सीवरेज एक प्रमुख मुद्दा रहा है और ये वो चिन्ह है, हर बार चुनाव में सीवरेज का चिन्ह बाहर आता है, इस बार भी आ रहा है। इस बार देखिए, जो कांग्रेसी सीवरेज का मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो बोले तो क्यों नहीं दिए दोषियों को सजा, और जो बैंक में फंड होता था, जो जमा किया जाता था उनके द्वारा, जो सीवरेज कंपनी थी, क्यों नहीं उसको पैसा वापस दे दिए, उसको वापस, अगर इतना ही अगर सीवरेज में अगर गड्ढा हुआ था तो उनको सजा देती। और रही बात बिलासपुर में, सचमुच में विकास हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ विकास किसमें हुआ है। ये बिलासपुर में चाकू में भी विकास हुआ है। तो चाकू जिस समय धान लगाते हैं, चाकू कांड होता है, नसबंदी का, उसमें उसके बाद में क्या होता है, वो हो जाता है पूरा। इसके बाद अभी कल का देखेंगे कि कल नशे की हालत में हमारी बहनों को जो कॉलेज से जो बाहर पढ़ के निकल, सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है, सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। आप ये बताइए, आप सुरक्षित हैं? नहीं है। सुरक्षित तो तब होंगे ना, अभी तो 18-18 साल के नाबालिग 16 साल के लड़के बच्चे जो है वो मर्डर करते फिर रहे हैं, तो कहाँ की सुरक्षा। और जो इन लोग बात कर रहे हैं आपस में, इन लोग सिर्फ मुद्दों से भड़काने की बात कर रहे हैं। आज बता दे अभी का प्रेजेंट विधायक कि उन्होंने 5 साल में किया क्या है। प्रेजेंट का विधायक क्या किया है इन 5 सालों? प्रेजेंट के विधायक ये किया है कि आज हमारी 3 बहनें यहाँ पर खड़े होकर के इतने मर्दों के बीच में ये सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है कि महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित है भूपेश बघेल के सरकार में। रहा सवाल ये लोग सुरक्षा की बात करें, चाकूपुर की, भारतीय जनता पार्टी के साल में बंदूक चलते थे, आप ही के पत्रकार की हत्या हो जाता है, आज तक वो पत्रकार की मुजरिम पकड़ा नहीं गया था। ये तो बोल रहे 5 साल में बेहतर काम हुआ। 5 साल मैं पूछ रही हूँ ना, अभी भी मलयुक्त गंदा पानी दे रहे हैं, मलयुक्त गंदा पानी दे रहे हैं अभी भी। कब मिलेगा साफ पानी? क्या हुआ अमृत जल योजना का? अभी भी क्या वो अमृत है हमारे लिए? अभी भी डायरिया फैला हुआ है, अभी भी डायरिया फैला हुआ है। डायरिया मलेरिया डेंगू के पीड़ित मरीज मिल रहे हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई है? क्या लगता है व्यवस्थाएं बेहतर हुई है? उमेश भाई, सबसे पहले मैं कहूँ, इखर जो योजना है वो सिर्फ कागज में है, यथार्थ के धरातल में नहीं है। इमर रोका छेका चला रही से जेकर ज्वलंत उदाहरण देख रहे, गाय अभी हुदना तिमन का गई से, गौठान पूरा फेल है, रोका छेका फेल है। स्कूल बताते कौन सा विधायक के लड़का आत्मानंद में पढ़ाते, मोला बता दे। स्थानीय मुद्दे होंगे, सड़क नाली पानी, स्थिति क्या है आपके शहर में? शहर का विकास 5 साल से पूरा रुका हुआ है। बीजेपी सरकार के समय में जो विकास कार्य हुआ तो उन्हीं को आगे नहीं बढ़ा पाए लोगों को बस भ्रम फैला रहे हैं, विकास हुआ है। वास्तविकता में कोई विकास नहीं है। आतंक, भय, चाकूबाज, भ्रष्टाचार, बस इसी का विकास हुआ। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मेरे पास 7 युवा भी हैं। रोजगार मिला? बिल्कुल मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार जब से 5 साल से काम कर रही है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार बिल्कुल मिल रहा है और विकास की स्तर में दौड़ रहे हैं कांग्रेस सरकार। ये अरपा एक बड़ा मुद्दा रहा है। अरपा को लेकर, अरपा के विकास को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। क्या देख रहे हैं अरपा की स्थिति को आज? अरपा की स्थिति पिछले 15 साल के भाजपा शासन काल से, आज जनता से पूछ लीजिए कि अरपा में जो काम हो रहा है वो पिछले 15 साल में भाजपा लोग क्यों नहीं करा पाए, 20 साल के विधायक क्यों नहीं करा पाए। इस 5 साल में अगर अरपा का विकास हो रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये तकलीफ है। चाचा, क्या मुद्दे होंगे इस बार? क्योंकि देखिए भटकाने वाली बात हो रही है। मेरा तो ये कहना है पत्रकार होने के नाते कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार बने या कांग्रेस की। लेकिन नाली, पानी, सड़क, बिजली के अलावा भी बहुत सारी चीजें, योजनाएं तो 36 बना दिए, 150 बना, लेकिन उस व्यक्ति तक योजनाएं क्या 100% पहुंची? क्या पहुंची? 100% पहुंची? योजनाओं का लाभ मिला लोगों को? आप देखिए सर, पूरे आप स्टेट में देख लीजिए कि स्टेट के हालात क्या हैं। गुंडागर्दी, जमीन के मुद्दे में, रोजगार के मुद्दे में, और ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी से इन्होंने सीखा। हेल्थ में आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी से ये सीख रहे हैं। आप देखिए, जाके हॉस्पिटल्स में देखिए, सिम्स में देखिए कि हालात क्या हैं। और यहाँ आप अगर मोहल्ले में जाएंगे सर, तो मोहल्ले के लोग ये बोलते हैं कि पार्षद झांकने नहीं आते। बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, इनका काम है जनता को बेवकूफ बनाना। ये बोलिए। अगर महिला सुरक्षित नहीं है, रात 1:30 बजे 2 बजे तक डंडिया चल रहे हैं, कोई महिला का कोई अपराध हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। कैसे डंडिया 2 बजे 3 बजे तक हो रहा है डंडिया? कोई अपराध हुआ तो बताए। अब ये बताइए, व्यापार की क्या स्थिति है? आप व्यापारी संघ से जुड़े हुए हैं, व्यापार में क्या स्थिति है? क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे व्यापारियों के? किन मुद्दों को लेकर वो अगला अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा?
क्या है, व्यापारियों का कोई भला नहीं हुआ है और जो विकास हुआ है बिलासपुर में 5 साल में बोलते हैं। आपको विकास देखना हो तो मेरे साथ घूम दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं घूमा हुआ विक्की भाई। 12 फीट का नाला बन रहा है, उसको 2 फीट कर दिया गया है। ये विकास है। अरपा नदी का हाल आप देख लो, अरपा में कितनी गंदगी लगी हुई है, अरपा की सफाई हुई है। यहाँ कांग्रेस में कांग्रेसियों का अपमान हुआ है, कांग्रेस में कांग्रेसियों का अपमान हुआ है। क्या होगा मुद्दा शहर का कोई विकास नहीं हुआ, न 20 साल में विकास हुआ, न 5 साल में हुआ। साथियों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिलासपुर सिर्फ 20 साल में भी खोदापुर बना और 5 साल में भी आप शहर में देखना चाहोगे तो मैं दिखाऊंगा। मेडिकल हॉस्पिटल में आप देख लो, आप धर्म हॉस्पिटल से भी बदतर बनी हुई है। कहीं MRI नहीं हुआ है, ये सिर्फ सोचने। ये बताइए, आप पिछले कई सालों से मतदान कर रहे हैं, हर विधानसभा में मतदान गए, वो ऐसी कौन सी योजना है जो आज तक के मुद्दा बनी हुई है और पूरा नहीं हो पाई है? देखिए, विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी कम नहीं हो सकती, चाहे कोई से भी देश हो। जो यूरोपियन कंट्री है वो भी डेवलपमेंट के नाम पे लड़ती है। जो ये लोग बोलते हैं लाइन एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, रात के 2-2 बजे तक हमारी बहनें डांडिया खेल रही हैं, एक जगह नहीं 20 जगह में। एक घटना बता दो, एक घटना बता दो। ये भूपेश की सरकार है, हर महिला, इनके घर की महिला जा रही है, डांडिया खेल रही है, इनके घर की महिला भी जा रही है। ये सरकार है कांग्रेस की। 2 बजे तक रात के महिला सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। आप बताइए, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं और क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगी? जो हमारी भूपेश सरकार ने जो जनता के लिए काम किया है, हम उसी को लेकर के आगे भी चुनाव में उसको मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, युवा सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है। जब बीजेपी का राज था तो 1300 किसान यहाँ पर आत्महत्या कर लिए थे और 27,000 बेटियां यहाँ से गायब थी। उसका जवाब देने के लिए इनका सबका मुंह बंद हो जाता। अरविंद जी, आप बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास का पैमाना भी आपने नाप लिया, ऐसा तो नहीं है कांग्रेसी है करके आप ये कह रहे हैं? जितने विरोध कर रहे हैं उनसे आप पूछिए, क्या अपने घर के माता पिता के लिए 70% डिस्काउंट में दवाई नहीं ले रहे धनवंतरी योजना में? क्या वो अपने बच्चों को आत्मा स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं? विकास का पैमाना स्वास्थ्य शिक्षा होता है, जिसको भूपेश बघेल सरकार ने बहुत अच्छे से निभा रहा है और लगातार काम कर रहे हैं वो। इनकी भ्रमण सरकार केवल भ्रष्टाचार करती थी। इनके मुख्यमंत्री बोलते थे 1 साल कमीशन मतलब सरकार बन जाएगी और उस कमीशन की वेट सरकार चल रही है। शहर में विधायक लौटेंगे, रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल, शहर में विधायक लौटेंगे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, शहर में एक बार फिर से विधायक की जीत होगी। आप कैसे देखते हैं? अरे विधायक के बारे में क्या कहूँ उमेश भाई, विधायक तो गायब हो गए हैं। जैसे जितेंद्र कटूरा के पिक्चर बने गायब, वैसे वो गायब हो गए, सिर्फ पेपर में दिखते। और भूपेश बघेल गंगा जल के कसम खा के शपथ लेने से कि मैं शराबबंदी करूं तो गंगा जल के कसम झूठा पड़ गया है। अब भूपेश के गोद सिरा गए और बार बार पौवा के रेट बढ़ाए में पियक्कर बन के आके काल दबा गए। चलो, मतलब कहीं न कहीं शराबबंदी जो थी वो एक बड़ा मुद्दा था। आप ये बताइए राजेश जी, किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में आप मतदान करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? देखिए भैया, अभी जैसा कांग्रेस के भाइयों लोगों ने शिक्षा के संबंध में बात किया, मैं उस समय बोलना चाहता हूँ, भूपेश सरकार का ऐसा कौन सा विभाग है जो स्वच्छ रहा है? पहला चीज तो देखिए, अब हर विभाग में घोटाला हुआ है। शिक्षा की बात करने वाले जो बोल रहे हैं आत्मानंद का, ये डेंटिंग पेंटिंग सरकार रही है। खुद शिक्षा मंत्री जो रहे हैं उनको इस बार टिकट नहीं दी गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सोचिए, शिक्षा मंत्री शहर की बात कीजिए ना, शहर में क्या स्थिति है? शहर 15 साल में जो काम हुआ, क्या वो 5 साल में हुआ? क्या देखिए, विकास कार्य बात करते हैं 15 और 5 साल की तुलना करेंगे। साल में बिलासपुर जो तारामंडल बनाया गया है वो हमारे गोपाल जी की देन है। सेंट्रल लाइब्रेरी भाजपा की देन है। अगर 15 साल में आपने काम किया तो फिर जनता ने क्यों नकार दिया? जनता ने नकारा नहीं है। देखिए, बहुत सी समस्याएं रहती है, कुछ नाराजगी रहती है, इसकी वजह से हुआ था, लेकिन आज हम उसी जगह में खड़े हैं। आज आने वाले समय में हम 25,000 से जीत के दिखाएंगे। विधायक ने ऐसा कौन सा काम कर लिया जिससे जनता उन्हें फिर से चुनेगी? बिलासपुर के विधायक ने शहर में इतना विकास किया, सबसे ज्यादा। अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ाया तो विधायक ने यहाँ 14 आत्मनिर्भर स्कूल खुले। आप रिकॉर्ड देख ले छत्तीसगढ़ में। और उन्होंने बाजार में लोगों के साथ, लोगों की जनता का कोरोना काल में घर घर घूम के उन्होंने लोगों की सेवा की और इनके विधायक प्रदेश सोए थे, आज उनको याद आ रहा है। क्या मुद्दे होंगे बद्री जी?
ये हमारे चुनावी मुद्दे ये होंगे कि भूपेश बघेल की सरकार ने बिलासपुर शहर की बात कीजिए ना, क्या स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे नरेंद्र मोदी जो नहीं कर पाए, अमर अग्रवाल जी नहीं कर पाए, वो विधायक जी ने कर दिखाया। अरपा बैराज बना दिया कोरोना काल में 2 साल में, पूरा 2 साल में घर से निकल के पूरा जनता के बीच में थे। ये विधायक है, 15 साल की गंदगी दूर किए। एक अहम मुद्दा है, शहर का एक अहम मुद्दा है हवाई सेवा। हवाई सेवा को लेकर लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष केवल संघर्ष रहेगा या उसका परिणाम निकलेगा? जनप्रतिनिधि साथ दे रहे हैं? भाई जनप्रतिनिधि पूरा साथ दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने जितना मदद हवाई सेवा में बिलासपुर को किया है, केंद्र सरकार से उतनी मदद नहीं मिली है। और केंद्र सरकार ने हमेशा, और सांसद ने हमें मदद करने के अलावा धक्का दिया गया है और हमेशा बिलासपुर के साथ छलावा किया है। विकास हो रहा है, शहर में काम हुआ है। आप तो पार्षद हैं, आपके वार्ड की क्या स्थिति है? आपके तालापारा क्षेत्र में लगातार डेंगू डायरिया का प्रकोप रहा है, स्थिति काबू में है? बिल्कुल, पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आया। इसके पहले डायरिया की शिकायत थी 5 साल पहले। लेकिन रही बात विकास की, विकास तो होते रहता है, उसकी सरकार में हो, हमारी सरकार में। लेकिन जो 2.5 साल, मैं 2.5 साल एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल था ये कहाँ थे? जब कोरोना काल था तो कहाँ थे आप लोग कोरोना काल के दौरान? कोरोना काल के दौरान बता रहा हूँ, इनके द्वारा सिर्फ कोरोना काल में दारू बंटवाया गया घर करके। जहाँ लोगों को दवाई चाहिए थी वहाँ दारू बटाया गया। और रही कोरोना काल में लोगों की झोपड़ी तोड़ा है, जहाँ लोगों को सरकार बोलती सुरक्षित झोपड़ी तोड़वा दे। कोरोना काल में झोपड़ी तोड़वा दे। किसी की भी झोपड़ी नहीं टूटी हुई है, इनके द्वारा खोदा हुआ गड्ढा। आप अभी थोड़ा देर पहले व्यापारियों की बात कर रहे थे, बिलासपुर शहर का पूरा व्यापार चौपट हो गया था। सारे लोगों की दुकान में धूल बैठी थी, लोग बददुआ देते थे, सारे व्यापारी बददुआ देते थे कि एक खोदापुर बना के उनके व्यापार को बर्बाद कर चुके हैं। पूरी क्या मुद्दे होंगे? आप व्यापारी विजय जी, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, हवाई सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं, ट्रेनों को लेकर भी आप लोगों ने आंदोलन किया। कब तक आज भाजपा शासनकाल ने ट्रेन बंद कर दी। मुद्दा है बिलासपुर शहर की जनता 4 साल से हवाई सुविधा के लिए धरना दे रही है। बिलासपुर शहर की जनता 4 साल हो गए यहाँ पे धरना दे रही है हवाई सुविधा, मगर यहाँ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कान में जू तक नहीं लेंगी। हवाई जहाज दे दो, 4 साल से जनता हवाई जहाज की मांग कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगा, भूपेश सरकार पर भरोसा है। शर्मा जी, पूरा मुद्दा भटक गया है भाजपा कांग्रेस आप पार्टी में। आप ये बताइए कि क्या बेसिक चौथे बार भी हारेगा? 3 बार हारा ना। मुद्दे क्या होंगे? आप ये बताइए, मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दों को लेकर? नशा इतना ज्यादा बढ़ा है, इस सरकार ने शराब माफियाओं को और भू माफियाओं को इतना ज्यादा पनपने का अवसर दिया है कि नकली शराब बिक रही है। अभी की वर्तमान स्थिति, मैं एक लॉयर भी हूँ, मैं बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जमीन का घोटाला हो रहा है। कई जमीन ऐसी है जिसका खसरा दूसरी जगह, दूसरे मोहल्ले में, और जमीन कहीं और बैठाई जा रही है, जमीन उड़ रही है इस प्रकार। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे? स्थानीय क्या मुद्दे होंगे? स्थानीय मुद्दा तो सबसे पहले ये है कि जनता मजबूर विधायक नहीं चाहिए, जनता को चाहिए मजबूर विधायक। ये अपने आप को हमेशा मजबूर विधायक के तौर पे पेश करते हैं। ये हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ऐसे प्रतिनिधि तो आना ही नहीं चाहिए लड़ने के लिए, जो अपने आप को हमेशा मजबूर साबित करते रहे। क्या मुद्दे होंगे? बहुत छोटे लाइन पे मेरे को शब्दों में। अभी मैं एक नागरिक होने की हैसियत से बोल रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा, कुछ लोग जब ऐसे बोल रहे थे तो मेरे को लगा कि शैतान जो है बाइबिल पढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था में ये लोग बोल रहे थे महिलाएं सुरक्षित है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर राजधानी, वहाँ के एडिशनल एसपी के ऑफिस के बाहर एक महिला के साथ रेप हुआ था। आप लोग को याद होगा। ये कानून व्यवस्था है। महिलाएं, शहर के मुद्दे को बताइए, बक्स साहब क्या है यहाँ पे मुद्दे? शहर में मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि ये विधायक इतना निष्क्रिय है। पैरासूट से आया था, चुनावी फिजा किसको हो रहा है? भारतीय जनता चुनावी फिजा किस हो रहा है?
कांग्रेस चुनावी भाजपा चुनावी फिजा जो है वो तीनों ही पार्टियों की ओर है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये देखना होगा कि जो बेसिक जो मुद्दे हैं जनता के, वो मुद्दे कहीं इन भाजपा कांग्रेस के लिए दब न जाए। जिन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों को यहाँ के वोटर्स, यहाँ के मतदाता चुनते हैं, क्या उनके उम्मीदों पर, मतदाताओं के उम्मीदों पर वो जनप्रतिनिधि खड़े उतर रहे हैं, ये सबसे अहम मुद्दा होगा। लेकिन आपने समझा कि गांव शहर चुनावी सफर का ये जो दौर है, ये लगातार आगे भी जारी रहेगा और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि चुनेगा। फिलहाल हमारा कारवां आगे भी चलेगा। तब तक मुझे मेरे सहयोगी इमरान कुरैशी और मुझे इजाजत दीजिए, तब हम अगले ही पड़ाव में फिर मिलेंगे और जानेंगे कि गांव शहर चुनावी सफर का आगे का कारवां भी देखेंगे। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ मैं उमेश मौर्य, बिलासपुर।